यानी जहां अपने ही काम हो, जहां अपने लिए सब कुछ हो, उसको कहते हैं स्वार्थ क्रियाक्रम। और जो दूसरे के हित के लिए हो, दूसरे की भलाई के लिए हो, उसको कहते हैं श्राद्ध क्रियाक्रम। चाहे बेटी की शादी कीजिए कि चाहे बाप की विदाई कीजिए, यदि श्रद्धा से कर रहे हैं तो बेटी की शादी भी श्राद्ध है और बाप की विदाई भी श्राद्ध है। यदि श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, अनमने ढंग से कर रहे हैं, अपना बचा के कर रहे हैं, तो बेटी की शादी भी स्वार्थ है और बाप की विदाई भी स्वार्थ है। स्वार्थ क्रियाकर्म में अपना हित देखते हैं, अपना बचाव देखते हैं, और श्राद्ध क्रियाकर्म में उसकी हित हो, उसको लाभ हो, इसकी ख्याल रखते हैं। तो जो काम आप अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, उसमें आपका एक शास्त्र से, आपको पूर्वजों से, आपको अपने गुरुजनों से ये सीख मिली है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। यदि आत्मा मर जाती तो श्राद्ध की जरूरत पड़ता? वो मरी नहीं, वो जीवित है, सुरक्षित है। जहां है वहां उसको सुख मिले कि दुख मिले। सुख के लिए नहीं सब काम कर रहे हैं, इतना जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारे पिताजी की आत्मा, हमारे बाबूजी की आत्मा, हमारे भाई की आत्मा, हमारे पुत्र की आत्मा सुरक्षित है। जहां हो वो सुरक्षित रहे, सुख से रहे, आनंद से रहे, इसीलिए ना आप ये सब काम कर रहे हैं। यदि वो मर गया होता तो उसके लिए करते। शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप नहीं संभाल सकते, तो शरीर को आप क्या करते हैं? जिस जिस तत्व से बना है उस तत्व में मिला देते हैं। क्या चीज से बना ये शरीर है? पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश दिया। जब बाली को भगवान श्री राम ने एक बाण में मार के धराशायी कर दिया तो तारा विकल हो गई, विलाप करने लग गई, हा पतिदेव, हा पतिदेव, छाती पीटने लग गई, बाल बिखेर गया, कपड़े का सुधी नहीं, छटपट। नारी के लिए तो पति सब कुछ। अब ये विकल्प देख करके, ये विकल देख करके, ये दुख देख करके भगवान भी करुणामय हो गए और लगा कि अब तारा को उपदेश देना चाहिए। तारा एक धर्मपरायण नारी है, भले वो अधर्म के साथ में। हमारे देश की ये परंपरा, हमारा धर्म ये कहता है, रावण की पत्नी भी बड़ी विदुषी, बड़ी धर्मपरायण, लेकिन रावण राक्षस। बाली एक नंबर का पापी, भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। छोटा भाई है सुग्रीव, उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया, उसका धन रख लिया, उसका सारा संपत्ति हड़प लिया। दुनिया को तो किसी का छोड़ता ही नहीं था। इतने स्वार्थी, इतने पापी, पर उसकी पत्नी उतने धर्मात्मा, पुजारी, उतने पतिव्रता नारी, फिर भी पति के लिए विलाप करने लग गई। तो भगवान को लगा कि इसको सीख देना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे तारा, किसके लिए रो रही हो? यदि शरीर को पति मानती हो तो शरीर सामने है, ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, शरीर सुरक्षित है, तुम ले जा सकती हो। और यदि शरीर में रहने वाला आत्मा को तुम पति मानती हो तो वो तो अमर है, वो तो शाश्वत है, वो तो मरता ही नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो तो ना शस्त्र से काटा जा सकता, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना हवा उसको सुखा सकती है, वो तो अमर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, वो तो अविनाशी है, नाशवान है नहीं। ये तो कुछ काल के लिए नाशवान शरीर के साथ आ गया था। जैसे कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति किसी चोर के चंगुल में फंस जाए
अब पुलिस पकड़ ले तो क्या कहेगा? थोड़ा देर के लिए तो उसको चोर ही करे, लेकिन उस सज्जन तो कहेगा कि भाई हम तो चोर नहीं, हम तो ये धोखे से इसके चक्कर में आ गए, हमको फंसा लिया है इसने, हमने इसको जाना नहीं, मैं तो निर्दोष हूं। कुछ काल के लिए उसके पास तो रहना पड़ेगा, छानबीन होगा, जांच होगी, वो अलग हो जाएगा, चोर अलग हो जाएगा, सच्चाई तो आ ही जाएगी। लेकिन वो अमर है। तो वही भगवान श्री राम ने तारा को समझाया कि तू किसके लिए रो रही, वो तो अमर है। उस अमर आत्मा को सुख देना चाहते हैं तो जैसे शरीर 5 तत्व से बनना था, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान श्री राम ने कहा ये शरीर तो अधम है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा कि शरीर क्या है? तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। ये तो मलिन से भी मलिन है। इस शरीर में क्या है? क्या निकलता है? जो भीतर रहेगा वही ना बाहर निकलेगा।